बड़ी खबर बनी हुई है। बलौदाबाजार में सतनामी समाज ने कलेक्ट्रेट में जमकर उत्पात मचाया है। बलौदाबाजार के मामला लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया गया, तहसील दफ्तर में खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया गया, तोड़फोड़ कर दी गई, कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। इससे पहले इन लोगों ने दशहरा मैदान में प्रदर्शन किया। इस दौरान इनके तेवर उग्र हो रहे थे। पूरा मामला अमर गुफा में जैद खान के साथ की गई तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ है। कम से कम 22 दिन पुराना घटनाक्रम है। ना आप नाराजगी भांप पाए, ना आप इस मामले को लेकर आपको इनपुट मिल पाए, ना इस बात की जानकारी लग पाई कि अंदर ही अंदर ये गुस्सा इतना पनप रहा है। इसके बाद मासूम पुलिस इस मामले में ये कहेगी कि अचानक से ये हो गया है। यही सब तो काम है पुलिस का और प्रशासन का। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। समाज के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जिन 3 की गिरफ्तारी हुई है, समाज का कहना यह है कि वो अपराधी नहीं है, असल अपराधी वो नहीं है। कई बड़े सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद खड़े होते हैं। कैसे आप, एक नया बना हुआ जिला बलौदाबाजार है, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर नया है, एसपी ऑफिस नया, कलेक्ट्रेट ऑफिस नया, तहसील नई बनाई गई है, वहां पर एक भीड़ घुसती है और वो इस तरह से प्रदर्शन करके, तोड़फोड़ करके, हिंसा करके, आगजनी करके चली जाती है। इससे पहले भी सतनामी समाज, भले ही सतनामी समाज के जो गुरु हैं बाबा अमरदास, वो उनकी जब आप सीख पढ़ेंगे, 5वें नंबर की उनकी सीख है अहिंसा। 5वें नंबर की उनकी सीख है अहिंसा। लेकिन सतनामी समाज के प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें तो इस तरह की जो परिस्थितियां बनेंगी ये पहले ही तय था। लेकिन फिर वही बात, प्रशासन और पुलिस की मासूमियत देखते बनती है, वो इस चीज को भांप नहीं पाए। बलौदाबाजार जिले में आज सतनामी समाज के प्रदर्शनकारियों द्वारा देख सकते हैं किस तरह से एसपी कार्यालय को आग लगाई गई और लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लगभग 11-12 जो बाइक है यहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये प्रदर्शनकारियों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। सामने देख सकते हैं ये एसपी कार्यालय है और ये सीधा कलेक्ट्रेट कार्यालय में पत्थरबाजी भी की गई है और एसपी कार्यालय में आग लगाई गई है। हमारे साथ कुछ कर्मचारी मौजूद हैं जिनकी वाहनों पर आग लगाई गई है। जी, कैसे कैसे घटना हुई, आपको कुछ घटना के बारे में मालूम है? जी सर, मैं आबकारी में गार्ड हूँ सर। जी, मेरे भी वाहन में आग लगा दिया गया, जलकर वही कौन सी वाहन है? ये देख सकते हैं काम के लिए अपने यहाँ पर कर्मचारी हैं जो आते हैं और उनकी गाड़ी पे आग लगा दी गई है। क्या नाम है आपका? जी, ज्योतिष कुमार वर्मा नाम है सर। कैसे आग लगी, आपको पता चला? हाँ सर, पता चला, अंदर में थे वो सतनामी समाज के कोई आए थे, फिर उन लोग धरना लगे थे, वो करने लगे। मेरी बाइक स्टैंड में खड़ा था और यहाँ दंगा फसाद, मेरा नया गाड़ी है, 1 साल भर भी नहीं हुआ है, नया फोल्ड गाड़ी पैसन खुला, जल के राख हो गया सर। आपको पता चला दंगा फसाद के बारे में? दंगा फसाद के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन जूली पुलिस आया तभी हम लोग को पता चला। हम लोग अपने ऑफिस पे कार्य कर रहे थे। गाड़ी और साथ ही साथ कई अधिकारी की कार भी, आबकारी विभाग के जो अधिकारी है उनकी कार में भी आग लगाई गई है। यहाँ पर कई कार को आग लगाया गया, तहसील ऑफिस में भी कार को आग लगाया गया है। लिहाजा ये प्रदर्शन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये पूरी जानकारी एसपी के बाइट में आपको न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन देवा वर्मा के साथ योगेश यादव, न्यूज़ 18। जाहिर तौर पर कई सारे सवाल इसके बाद भी खड़े होते हैं। पुलिस कर क्या रही थी, प्रदर्शनकारियों को रोका क्यों नहीं गया, बैरिकेडिंग की ये कौन सी व्यवस्था है, दशहरा मैदान से आगे क्यों नहीं जाने दिया गया, पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी। अमर गुफा मामले में एक्शन में देरी हुई है। जिस गुफा में ये जो मुख्य धाम है गिरौदपुरी, वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की रेंज में ये गुफा आती है। बागिन गुफा भी संभवतः ऐसे कहा जाता है। वहाँ पर एक जैतखम था, सफ़ेद जो ध्वज होता है बहुत पूजनीय इनके लिए होता है, और उसके साथ तोड़फोड़ की गई। तकरीबन 22 दिन पुराना घटनाक्रम है। तब से लेकर अब तक सिर्फ हीला हवाली चल रही है। बलौदाबाजार में आगजनी पर सरकार गंभीर है। सीएम ने घटना की जानकारी ली है, अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। गृह मंत्री ने कहा न्यायिक जांच होगी। रायपुर से अतिरिक्त फोर्स बलौदाबाजार के लिए रवाना की गई है और एसपी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। सभी ने आश्वासन दिया था, जितने भी उनके लीडर थे और जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था और लिखित में भी दिया गया था प्रशासन को कि हम शांतिपूर्वक ये रैली एक कार्यक्रम करेंगे। पूरी तरह से अनकंट्रोल
नेतृत्व विहीन हो करके उनके द्वारा ये किया गया और एक कहा जाए तो एक टारगेट टाइप से कर दिया गया, जिसकी वजह से ये घटना हुई। हमारे पास पूरा फोटो वीडियो है और उस फोटो वीडियो के आधार पर और जिन जिन के जो नेतृत्व करता है उन सबों का हमारे पास पूरी लिस्ट है, उनके आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। अच्छी बात है अगर कार्रवाई की जाती है। ये देखिए, ये और ज्यादा बड़ी नाकामी कि आपके पास पूरी लिस्ट थी, प्रदर्शन कौन कर रहा है ये जानकारियां थी, नेतृत्व कौन कर रहा है ये जानकारियां थी, राजनीति 5 दिन पहले ही इस पर हो गई थी। एक जो गुरु हैं वो कुछ और कह रहे थे, दूसरे गुरु कुछ और कह रहे थे। स्थितियां पुलिस को भांप लेनी चाहिए, पुलिस का काम ही है भांपना। पुलिस के पास एक लंबा चौड़ा अमला होता है, मुखबिरों का तंत्र होता है। क्या कर रहा था वो, उसे इस बात की कोई भनक ही नहीं लगी। अब कह रहे हैं कि लिस्ट थी हमारे पास। लिस्ट अगर आपके पास थी तब तो और ज्यादा शर्मनाक स्थितियां हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दीपक बैज ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील उन्होंने की है। क्या ट्वीट उन्होंने कहा है? बलौदा बाजार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह करता हूं। सरकार की लापरवाही से अप्रिय स्थिति निर्मित हुई है। 15 दिनों पहले असामाजिक तत्वों द्वारा पवित्र जैत खम को नुकसान पहुंचाने के मामले में त्वरित कठोर कार्रवाई की गई होती तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। मैं लोगों से अपील करता हूं कि संयम और शांति बनाए रखें, कानून को हाथ में ना लें। सभ्य समाज में हिंसा कदापि बर्दाश्त नहीं। बाबा साहब के बनाए कानून पर भरोसा रखें। योगेश यादव लगातार हमारे सहयोगी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। योगेश, फिलहाल क्या स्थितियां, हालात काबू में कहे जाएंगे या अभी और चुनौतियां हैं? क्या स्थितियां अभी योगेश? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देख सकते हैं ये गाड़ी जो कलेक्ट्रेट के पीछे पड़ी है उनमें भी आगजनी की घटना हुई है। जो प्रदर्शनकारी हैं उग्र हो चुके थे। हालांकि मामला धीरे धीरे शांत हुआ है। फायर ब्रिगेड जो 3-4 वाहन है वहां पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की जो वाहन है वहां पर लगाई गई है। दरअसल जब मामला जब उदय टाइम हुआ तो फायर ब्रिगेड के जो वाहन है उसमें भी आग लगाई गई। हम आगे और बढ़ते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देख सकते हैं फायर सर्विस की जो वाहन की जो शीशे हैं उसमें किस तरह से तोड़ फोड़ की गई है। और हम आपको दिखाना चाहते हैं पूरी जो बाइक है, बाइक में आग लगा दी गई थी। आग लगने के बाद इस तरह से एक घटना हुई है। लगातार बार बार दिखा रहा था यह घटना कैसे हुई। ये जो कार्यालय को देख सकते हैं जहाँ पर लोग आते हैं अपनी स्थिति बताने के लिए, अपनी वहाँ पर कुछ आवाज तकनीकी तौर पर योगेश की आवाज बहुत साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि वहां पर जो स्थितियां बनी हुई हैं। योगेश, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन कई सारे सवाल इस घटना के बाद उठ रहे हैं। एक्शन में देरी क्यों ली गई, देरी क्यों की गई? और पुलिस को सबसे पहले सभी पक्षों को भरोसे में लेना चाहिए। अगर जो नेतृत्व कर रहे हैं वो प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, दरअसल हिस्ट्री भी देखी जाती है। हर केस की एक हिस्ट्री होती है, उसकी हिस्ट्री देख ली जाती, किस तरह के प्रदर्शन सतनामी समाज के रहे नाराज होने के बाद, तो शायद ये अप्रिय स्थितियां बन नहीं पाती। अतिरिक्त पुलिस बल का इंतजाम नहीं था, अतिरिक्त पुलिस बल का इंतजाम न होने के चलते और ज्यादा परिस्थितियां खराब हुई। योगेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, सवाल ये भी कि मदद की बात कही जा रही थी, रायपुर से अतिरिक्त मदद आने वाली थी, आसपास के जिलों से अतिरिक्त बल आने वाला था, उसकी क्या स्थिति है? अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, ये बताएं योगेश। जी बिल्कुल, पहले स्थिति जब घुटने की घटना हुई तो लगभग एसएसपी ने जो गाइड दिया उसके माध्यम से पता चला कि लगभग 500 पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, 500 पुलिसकर्मी। लेकिन अभी हमारे साथ देख सकते हैं जो प्रभारी के हैं हमारे साथ अभिषेक, तमाम पुलिस अधिकारी अलग अलग जिलों से यहाँ पर बुलाए गए हैं ताकि जो घटना है और ना घटे और स्थिति को समझाया जा सके। हैं कि एसपी कार्यालय है और इसी कार्यालय में जो आगजनी की घटना हुई है, एसपी से लेकर पूरे कलेक्ट्रेट कार्यालय में आगजनी की घटना हुई है। 150 से जो अधिक वाहन है वो इसी तरह से आगजनी की घटना का शिकार हुए। हम आपको और बताएंगे कि किस तरह से वो वाहन है वो आगजनी की घटना का शिकार हुए हैं। ये स्कूटी है
अभी न्यूज 18 ने कुछ देर पहले ही उन कर्मचारियों से बातचीत की थी, जिन कर्मचारियों की जो वाहन है वो कलेक्ट्रेट में आग लगी थी। उन्होंने बताया भी था कैसे आग लगी, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रदर्शनकारियों के जो उग्र प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिला है कि कार्यालय में शीशों को जो तोड़फोड़ पत्थरबाजी से हुई है वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एसी है और ये वो कमरा है जहाँ पर हमारे जिले के एसएसपी साहब बैठते हैं और इसी पर आगजनी पहले पत्थर से तोड़फोड़ की गई। उसके बाद यहाँ पर जो वहाँ कागजात हैं उसको भी आगजनी घटना हुई है। एसएसपी ने अपने बाइट में भी कहा है कि उनके जो कागजात हैं उन पर भी आगजनी घटना हुई है। हालांकि पुलिस के प्रशासन यहाँ पर मौजूद हैं, जिले के एसएसपी हैं और आईजी हैं अमृत मिश्रा जी, वो भी यहाँ पर मौजूद। अलग अलग जिलों से पुलिस बल भी यहाँ मंगाए गए हैं और आपको हम अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि अभी स्थिति अभी यहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ बनी हुई है और वो कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है जिनकी यहाँ पर वाहन या क्षतिग्रस्त हुई है। जी, जिस जैतखंभ की बात हो रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गिरौदपुरी का जो मुख्य धाम है उससे 5 किलोमीटर दूर पर 5 किलोमीटर की रेडियस में यह अमर गुफा है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे वो घटनाक्रम हुआ था। पुलिस पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि कार्रवाई सही तरीके से हुई नहीं है। योगेश जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज से 15 दिन पहले ये जब बड़ी घटना होती है 15 दिन पहले कि जो जैत खाम है गिरौदपुरी से लगभग 2 किलोमीटर अमर गुफा, वहाँ की जो जैत खाम है उसे असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किया गया था, जिसके बाद ये घटना हुई। और वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर जो सतनामी समाज के लोग हैं उन्होंने गिरौदपुरी चौकी के सामने 3 दिनों तक प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद आपको बता दें कि पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी जो आरोपी छत्तीसगढ़ से बाहर के थे। उन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद कुछ दिन वो जेल में रहे, उसके बाद आरोपी को छोड़ दिया गया। तब सतनामी समाज के लोगों ने इसको लेकर ज्ञापन भी दिया था और वो देने वाले थे कि हम जो यहाँ पर घटना घटी है उसको लेकर हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। प्रजापति जी, आपको पहले भी आपको बता कि ये जो मामला था वो ये था कि ठेकेदार के द्वारा पैसे उन लोगों को नहीं दिए गए थे तो उन्होंने जैत खान के साथ तोड़फोड़ की गई। तो ये एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर 2 लोगों के बीच में मंदिर का क्या जाम, तो फिर ये यहीं से घटना की शुरुआत होती है। फिर सतनामी समाज के अलग अलग जिलों के पदाधिकारियों द्वारा सहमति ली गई कि बैठक की गई कि हम प्रदर्शन करेंगे। लगभग 1 सप्ताह पहले से ये जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है कि हम प्रदर्शन करने वाले हैं और इतना बड़ा प्रदर्शन होने वाला है ये किसी को मालूम भी नहीं था। जो आज देख सकते हैं कि 10,000 की संख्या में लगभग प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे और आज इतनी बड़ी घटना हो गई। लिहाजा पुलिस प्रशासन पर भी सतनामी समाज के लोगों द्वारा जो सवाल खड़े हो रहे थे कि आरोपी को गिरफ्तार कैसे की गई, हमको स्पष्ट करें। इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग करने वाले थे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री जो विजय शर्मा है उनके द्वारा निर्देश भी किया गया है कि सीबीआई जांच की मांग जो करेंगे ताकि आरोपी को स्पष्ट पता चलेगा। लेकिन आज किस तरह से जो स्थिति है, न्यूज 18 लगातार इसको बार बार दिखा रहा था स्थिति को। ये वो स्थिति है जिले के एसएसपी चैम्बर की स्थिति है। हम आपको और अगर दूर लेके जाएंगे तो जिले के कलेक्टर कार्यालय की भी स्थिति आपको ऐसी ही नजर आएगी जो नजारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि अभी जो मामला है पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। अभी भी जो बाइक है उसमें आग की जो धधक है अभी भी मौजूद है। देख सकते हैं, हम कैमरे को और पास लाएंगे और देख सकते हैं ये जो बाइक है अभी भी इसमें आग मौजूद है। ये इसकी आग की लौ अभी भी दिखाई दे रही है। इसी तरह इसके पीछे कलेक्ट्रेट के लगभग 150 से अधिक वाहन आगजनी की घटना का शिकार हुए हैं। हालांकि जब ये आगजनी की घटना हुई तो एसपी कार्यालय में कई कर्मचारी मौजूद थे, आनंद फानंद में अपनी जान बचाई। लेकिन इतनी बड़ी अगर आगजनी की घटना कैसे हुई ये अभी भी संशय का विषय बना हुआ। ये बात ठीक है, मान लिया क्या घटनाक्रम हुई, 2 लोगों का कोई पर्सनल विवाद था या फिर कोई लेन देन का विवाद था, कैसे 1 बाय 1। मैं आपसे एक चीज और क्लियर करना चाह रहा था, मानाकोनी बाघिन गुफा ये अलग मामला है या इसी इलाके से ये जुड़ा हुआ है? एक दूसरी महत्वपूर्ण बात योगेश, जब एक बड़ा जमावड़ा होता है, आगजनी की घटना हो जाती है, बीड़ी पीने के माचिस से तो आग लगाई नहीं जाएगी। आग लगाने के इंतजाम पहले से रहे होंगे जिसके चलते ये आगजनी की घटना हुई है। इमारतों को आग लगा दी गई है। ये तो फेल्यूर पुलिस का है योगेश। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे पहले जो आपने बात कही है बाघिन इलाका, मानाकोनी इलाका, हाँ बिल्कुल ये वही इलाका है। अमर गुफा उसी रास्ते से जाते हैं, वो गुफा है। मानाकोनी गांव का नाम है, उसी मार्ग में गुफा मौजूद है जिसे अमर गुफा कहा जाए। दूसरी आपने पुलिस को लेकर बात की कि जाहिर सी बात है लगभग प्रदर्शनकारियों की संख्या थी, लगभग हजारों की संख्या थी, 5 से 10,000, 5,000 से अधिक की प्रदर्शनकारियों की संख्या थी। लेकिन पुलिसकर्मी मौजूद थे 500 की संख्या में। जाहिर सी बात है कि 500 की संख्या में जो पुलिसकर्मी थे, प्रदर्शनकारी थे, उतने अधिक संख्या में, तो आखिर बल कैसे वहां पर उनको रोक पाएगा? जिसके चलते देखने को मिला है कि कई टीआई, कई पुलिसकर्मी और कई आरक्षक भी पूरे मामले में घायल हुए हैं।
कारण ये है कि पुलिस को और स्टाफ वहाँ से बलवाने थे, क्योंकि बलौदा बाजार जिला जो है 6 जिला जांजगीर चांपा, महासमुंद और सारंगगढ़, बिलाईगढ़, रायपुर और बिलासपुर जैसे 6 जिलों को छूता है। तो कहीं न कहीं 1 घंटे के अंदर प्रदर्शन 12 बजे से चालू था, कम से कम 1 घंटे के अंदर और पुलिस बल बुला सकते थे, क्योंकि कलेक्ट्रेट से दशहरा मैदान की दूरी की अगर बात करें तो लगभग 500 या 700 मीटर की दूरी पर यहाँ पर दशहरा मैदान है। और आपको बता दें कि वहाँ से जो प्रदर्शनकारी यहाँ कलेक्ट्रेट से आने के लिए यहाँ पर पहुँचने वाले थे, तो पुलिसकर्मी ने वहाँ पर उनको रोका, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती गई, उनकी तादाद 500, 1000, 2000 ऐसे करते करते बढ़ती चली गई। कहीं न कहीं वहाँ पर पुलिस के जो फोर्स है उनकी कमी देखी गई। एसएसपी ने भी इस बात को किया, उनका इस मामले पर साफ तौर पर कहना था कि हमें मालूम था कि 3 से 4000 की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे ये किसी को मालूम नहीं था, जिसके कारण इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहते हुए आप तमाम ये खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें आप योगेश, और योगेश लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। बलौदा बाजार से एक और अपडेट, विधायक ने समाज से अपील की है। कविता प्राण लहरे का वीडियो सामने आया है। जो उत्पात कर रहे हैं लोग वो शांति बनाए रखें, उनसे अपील की गई है। नहीं पहुंचाना हमारे समाज के लड़ाई है, हम लड़ा था, लेकिन कोई ले नुकसान नहीं पहुंचाना। वैसे आप मन से निवेदन करता हूँ, भाई मान सबसे निवेदन करा था, किसी के भी शासकीय संपत्ति या काकरो घर